मां की जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए एक लड़का 25 साल के बाद जब वो लौट करके उसी अध्यापक के घर पहुंचता है जिस अध्यापक ने उसे पढ़ाया था और उसकी मां की जान बचाई थी। आखिर उसने किस प्रकार से उस छात्र की मां की जान बचाई थी और फिर उस लड़के ने अधिकारी बनकर के कैसे उस टीचर के एहसान को चुकाया था, ये इस वीडियो में आगे जानेंगे। दरअसल ये लड़का जो था जिसका नाम विनोद था, विनोद कक्षा 5 में पढ़ता था। इसके माँ बाप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे क्योंकि ये गांव का रहने वाला था। इसकी स्थिति इतनी खराब थी कि ये लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था और इसके माँ बाप बीमार रहते थे, ज्यादातर माँ की तबीयत खराब रहती थी। तब लड़का सोचता है कि मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं, पैसा तो है नहीं, और जो किताबें मिलती थी सरकार से मिलती थी, स्कूल से मिलती थी, उनको वो पढ़ता था। इसी वजह से वो सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट में नहीं पढ़ रहा था क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब लड़का जो विनोद कक्षा 5 में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, जो सरकारी स्कूल में उस लड़के को किताबें मिली थी विनोद को, उन किताबों को बेच करके वो अपनी माँ का इलाज करवाता है, उन्हें दवाई लेकर के आता है। और फिर जब दूसरे दिन स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए जाता है तब वह बिना किताबों के जाकर के क्लास में बैठ जाता है और उसी लड़के के जो विनोद के क्लास टीचर थे जिनका नाम शिवदयाल था, शिवदयाल जब देखते हैं कि सभी बच्चों पर किताबें हैं और ये कल अपनी बैग लेकर के आया था लेकिन लड़का आज ये बैग क्यों नहीं लेकर के आया, तब वो उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, तुम स्कूल में जब आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो या फिर बैठने के लिए आए हो? लड़का कहता है कि सर मैं तो बहुत मन लगा करके पढ़ाई करता हूँ और हमेशा इसी प्रकार से मेरा मन करता है पढ़ता रहूं। तब वो कहते हैं कि जब तुम मन लगा करके पढ़ाई करते हो, पढ़ने के लिए जब स्कूल आते हो, फिर तुम किससे पढ़ते हो? तुम्हारे पास किताब तो एक है भी नहीं और अभी तक तो तुम बैग लेकर के आते थे, उसमें सारी पुस्तकें तुम्हारी रखी हुई थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास एक भी पुस्तक नहीं है, तुम किससे पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ोगे? तब वो लड़का ये बात जब टीचर की सुनता है तो आंखों में आंसू भर लाता है और रोने लगता है और कहता है कि सर मैं इन बच्चों की किताबें मांग करके गुजर बसर कर लूंगा लेकिन मैं अपनी माँ को बीमार नहीं देख सकता। जब वो टीचर सुनते हैं कि माँ को बीमार नहीं देख सकता, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तब वो लड़का विनोद कहता है कि सर जो किताबें मेरे पास थी मैंने उन्हें बेच दिया क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और मेरे पिताजी के पास उनके इलाज के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने अपनी सारी किताबें बेच करके अपनी माँ को दवाई दिलवा दी। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों से किताबें लेकर के पढ़ लिया करूंगा और फिर ऐसे ही टाइम कट जाएगा, आगे जब पैसे हो जाएंगे तब मैं किताबें खरीद लूंगा। उस लड़के की जब ये बातें जब वो क्लास टीचर शिवदयाल सुनते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस बच्चे का लगाव अपनी माँ के प्रति कितना है। ये पढ़ाई भी कर रहा है, बच्चों से किताबें मांग करके पढ़ रहा है और अपनी किताबों बेच करके जब इसके पास साधन नहीं था तो इसने अपनी माँ को दवाई दिलवा दी। यह सुन करके वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, तो लड़के की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं विनोद के, और उनके जो क्लास टीचर होते हैं शिवदयाल वो भी भावुक हो जाते हैं, उस बच्चे को गले लगा लेते हैं और फिर उस लड़के के लिए निकाल करके वो 500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये 500 रुपए तुम हमसे लेकर के जाओ और किताबें अपनी खरीद लेना और जो शेष पैसा बचे उससे अपनी माँ का इलाज करवा देना। इसके बाद भी अगर तुमको जरूरत पड़े पैसे की तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लड़का अपने क्लास टीचर की बात सुनकर के बहुत खुश हो जाता है और फिर उनके चरण छूता है और फिर छुट्टी हो जाती है, घर चला जाता है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे पढ़ाई करता चला जाता है। फिर वह दूसरे क्लास की मतलब 5वां पास करता है, 6ठे क्लास की किताबें ले लेता है और पैसा भी अपनी माँ के इलाज में लगा देता है। उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है, उसके पिता फिर मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर वो आगे पढ़ाई करता है। इस प्रकार से उसका परिवार चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और लगभग उस लड़के के लिए 25 सालें हो चुकी थी। वो अपने पिता की मदद भी करता था, उसके पिता जो पैसा कमाते थे उससे वो पैसा लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी करता था और पैसा जब पूरा नहीं हो पाता था तो वो नाइट में
शहर में जाकर के रिक्शा चलाता था, उससे पैसा पैदा करता था और अपनी पढ़ाई पूरी करता था और जो उसके माँ बाप के लिए ज़रूरत होती थी उनका भी भरण पोषण करता था, उनके इलाज में भी पैसा खर्च होता था। रात दिन उस बच्चे ने मेहनत करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, फिर वो एसडीएम पद पर नियुक्त हो जाता है और अधिकारी बन जाता है। फिर उसे एक दिन उसी टीचर की बात याद आती है कि एक टीचर थे 5वीं क्लास में, जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने मेरी मदद की थी, क्यों ना मैं उनके वो 500 रुपए लौटा दूं जाकर के और उनके हालचाल पूछूं कि आखिर उनके हालचाल कैसे हैं, क्योंकि 25 बरस हो गए मुझे और आज तक मैं उनके पास नहीं पहुंचा हूं। तभी वो लड़का अपनी सरकारी गाड़ी से और एक दो गाड़ी और उसके साथ थी और लड़का अपनी गाड़ी से बैठ करके सीधी उसी स्कूल में पहुंचता है जहां उसने 5वीं क्लास पास की थी। जब वो वहां पहुंचता है तो लोग सभी देख करके हैरान हो जाते हैं कि एकदम से एसडीएम की गाड़ी स्कूल में कैसे आ गई, क्या स्कूल का छापा पड़ गया, स्कूल में चेक इन हो रही है, आखिर बात क्या है। सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। तभी वो लड़का गाड़ी से उतरता है और सीधे प्रिंसिपल रूम में जाता है और प्रिंसिपल जो बैठे होते हैं वो एकदम से डर जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि स्कूल की चेक इन हो रही है, इसलिए एसडीएम साहब यहाँ आए हुए हैं। वो लड़का कहता है कि सर बैठ जाइए, घबराइए मत, मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, ना कुछ चेक इन करने आया हूँ, बस आपसे ये पूछने आया हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो पहले टीचर थे जिनका नाम शिवदयाल था वो कहाँ हैं, इसी स्कूल में या फिर दूसरी जगह की ट्रांसफर हो गया। तब वो कहते हैं कि एसडीएम साहब हमें तो कोई जानकारी है नहीं कि कब आए थे शिवदयाल टीचर यहाँ पर, और अगर आप उनकी तलाश कर रहे हैं तो मैं उनका रिकॉर्ड देख करके बता देता हूं कि वो यहाँ कब पढ़ाया करते थे। फिर वो रिकॉर्ड देख करके बताते हैं और फिर कहते हैं कि सर वो तो ट्रांसफर हो गया उनका, यहाँ से रिटायरमेंट में पहुंच गए वो, अब वो अपने घर पर रह रहे हैं, यहाँ पढ़ाने नहीं आते। तब वो लड़का कहता है कि उनका एड्रेस हमको दे दीजिए निकाल करके, इसमें क्या पता है। तब वो रजिस्टर को खंगालते हैं और रजिस्टर से उसी शिवदयाल टीचर का एड्रेस दे देते हैं कि सर ये एड्रेस है और आप इनके घर पर जाकर के मिल लीजिए। तब एसडीएम साहब अपनी गाड़ी को लेकर के शिवदयाल टीचर के गांव पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके घर पर और कोई नहीं है, केवल उनका लड़का है। उस लड़के से जानकारी लेते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तब वो लड़का छुपा लेता है इस बात के लिए और नहीं बताता है कि हमारे पिता कहाँ हैं। वो कहता है कि कहीं गए हुए हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे आपको। एसडीएम साहब को गांव के लोग पहले ही बता देते हैं कि जो शिवदयाल टीचर थे इनका लड़का बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, इसका व्यवहार अपने पिता के प्रति सही नहीं था, इसलिए इसने अपने पिता को ले जाकर के अनाथ आश्रम छोड़ दिया है, वृद्ध आश्रम छोड़ दिया है। गांव के लोग पहले ही बता देते हैं कि जो शिवदयाल टीचर हैं इनका लड़का बहुत ही बदतमीज है, इसके पास कोई सभ्यता नहीं है, इसने अपने पिता के लिए वृद्ध आश्रम छोड़ दिया है और ये अकेला अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता है। तब वह एसडीएम समझ जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा कड़ी पूछताछ करते हैं कि तू बता दे, नहीं तुझे मैं अंदर करवा दूंगा। जब उसे धमकाते हैं तब वो मजबूरन होकर के बताता है कि मैंने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। तब वो पूछते हैं एसडीएम साहब कि कौन से वृद्ध आश्रम में तुमने छोड़ा है, हमें बताओ। तब वो एड्रेस बताता है और फिर एसडीएम साहब उनके गांव से सीधे वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं और वृद्ध आश्रम में जाकर के देखते हैं कि वो उसी के पिता जो उनके टीचर थे एसडीएम साहब के शिवदयाल, वो एक दीवार से टिके हुए बैठे थे और अफसोस में बैठे हुए थे। और जैसे ही वो एसडीएम साहब वहां पहुंचते हैं और उनके एकदम से पैर छू लेते हैं। यह देख करके वहां सभी लोग बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर एसडीएम साहब इन बुजुर्ग के पैर क्यों छू रहे हैं। ये अगर इनके कोई सगे संबंधी होते, कोई अपने रिश्तेदार होते तो ये वृद्ध आश्रम में थोड़ा ही होते, इनके घर होते। ये तो पैसे वाले हैं, अधिकारी हैं और फिर ऐसी स्थिति नहीं होती। तब वो कहते हैं एसडीएम साहब उन अपने टीचर से कि सर आपने मुझे पहचान लिया। तब वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं थी। तब वो कहते हैं कि बेटा मैं नहीं पहचान पाया कि तुम आखिर कौन हो और कहां से आए हो। तब वो एसडीएम साहब कहते हैं कि सर मैं वही लड़का हूं विनोद जो आपने 500 रुपए दिए थे मुझे, मैंने अपनी किताबें बेच करके अपनी माँ का इलाज करवाया था और आपने मुझे 500 रुपए दिए थे जिससे मैंने अपनी किताबें खरीदी थी और अपनी माँ का इलाज करवाया था बचे हुए पैसों से। तब वो काफी देर सोचते हैं कि कब की बात है। तब उन्हें एकदम से याद आ जाता है और कहते हैं अच्छा बेटा तुम हो,
तब वो एकदम से उस एसडीएम के लिए अपने गले से लगा लेते हैं और फपक फपक करके रोने लगते हैं। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि सर आपको रोने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी है तो मैं आपका बेटा बन करके आया हूं, आपकी मदद करूंगा। जब आपने मेरी मदद की तो मेरा भी फर्ज बनता है कि बूढ़े माँ बाप की मदद करो, आप मेरे पिता के समान हैं, आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता मत करो। तब वो अध्यापक पूछते हैं एसडीएम से कि बेटा आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुमने पढ़ाई कितनी कर ली। तब विनोद कहते हैं कि सर मैं एसडीएम बन गया हूँ। तब वो कहते हैं कि सर आपकी याद आई तो मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। यह सुनकर के वो बड़ा भावुक हो जाते हैं और फिर से एसडीएम को अपने गले लगा लेते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज एक एसडीएम बन गया, और कहाँ मेरा बेटा नालायक जो मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ करके चला गया, उसने मेरी तरफ लौट करके आज तक नहीं देखा, उसने मेरी सारी जायदाद को रख लिया और उसने फिर भी मेरी कदर नहीं की, केयर नहीं की। और ये एक लड़का जिसको मैंने 500 रुपए देकर के केवल मदद की थी, वो आज मेरे पैर छू रहा है और मुझसे मिलने के लिए आया है। वो बुरी तरह से अध्यापक उनकी कौली भर करके रोने लगते हैं दोनों लोग। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि बाबूजी अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहोगे। तब वो कहते नहीं बेटा आप मुझे यहीं रहने दो, जब मेरी संतान ने मुझे यहाँ धकेल दिया है, फिर तुम तो खैर बाहर के हो। एसडीएम साहब कहते हैं कि बाबूजी अब बाहर के कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारी सेवा करूंगा। अब वो लड़का उन अपने अध्यापक के लिए, टीचर के लिए अपनी गाड़ी में बिठा करके अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने पिता से मिलवाता है और कहता है माता पिताजी यही वो अध्यापक है जिन्होंने मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो 500 रुपए दिए थे, मेरी किताबें खरीदवाई थी और जो शेष पैसे बचे थे उनसे तुम्हारा इलाज करवाया था। तब उसके माँ बाप भी उसे पहचान लेते हैं टीचर के लिए और वो भी सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और उन टीचर का बड़ा धन्यवाद करते हैं और फिर बड़ी हंसी खुशी से वो वहीं रहने लगते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे काफी समय बीतता चला जाता है और एसडीएम साहब जब ड्यूटी को जाते हैं और उन अध्यापक के लिए अपने माँ बाप के साथ अपने बंगले पर छोड़ देते हैं और एक नौकर को उनकी सेवा में कर देते हैं, वो अच्छे तरह से अपने घर पर रखने लगते हैं। तो साथियों ये 500 रुपए का जो एहसान था वो एक एसडीएम साहब ने किस तरह से उन्हें वृद्ध आश्रम से लाकर के अपने घर में पनाह दी थी और अच्छी तरह से उनकी देखरेख की थी। कहते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की भी केयर नहीं करते, अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते, जिन्होंने माँ बाप ने पूरा अपना जीवन बच्चों के समर्पित कर दिया, बच्चों के हित में लगा दिया, अपनी जवानी को केवल बच्चों के हित में यूज किया, जितना पैसा कमाया बच्चों के लिए कमाया, जो भी दौलत कमाई बच्चों के लिए कमाई, बच्चों के सुख सुविधा के लिए उन्हें पढ़ाया लिखाया, घर बंगला बनाया। लेकिन वही बच्चे जब वो परवस्त हो जाते हैं, उनका शादी विवाह हो जाता है तो वो माँ बाप को धकेल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान के लिए जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो भला दूसरे का क्या हो सकता है। तो साथियों ये कहानी सुनाने का केवल यही मकसद है कि कुछ घर में ऐसी ऐसी संतानें पैदा हो जाती हैं जो माँ बाप के लिए जीते जी नरक पहुंचा देती हैं, उनकी कभी केयर नहीं करती। इसलिए भगवान से बड़ा दर्जा माता पिता का होता है और माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिय रहता है और जो माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भगवान का प्रिय कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी पूजा पाठ क्यों ना कर ले। इसलिए सबसे सर्वप्रथम हमारा धर्म है कि हम माँ बाप की सेवा करें और माँ बाप की इज्जत करें और उन्हें खुश रखें। बस यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जैसे हमारे माँ बाप ने अपना सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ लुटा करके, खो करके हमें इस लायक बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वो जब तक जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करें। तो साथियों ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना, आपको शिक्षित करना कि अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं तो तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, धनवान हो जाओ, लेकिन तुम्हें वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो माँ बाप के खुशी होने पर तुमको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को खुशी रखें, सुखी रखें, उनकी देखभाल करें, सेवा करें और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं। बस यही हमारी कामना है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए